की कोशिश में लगा हुआ है। उनके यहाँ पे इनकम टैक्स ने धड़ाधड़ छापे मारने चालू कर दिए। मैं आज कह सकता हूँ राजस्थान की जनता के वोट से चुनी हुई सरकार कांग्रेस की सरकार है। हाथ के निशान पर जो लोग वोट लेकर गए, जीत कर गए, वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, शपथ लेना चाहते हैं। षड्यंत्र करके इस सरकार को गिराकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। यही तो षड्यंत्र है, तभी तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं तो आपको कैंप करना है, कौन पकड़ रहा है? आज मान लीजिए 17, 15, 17, 18 जो विधायक हैं, वो यदि जयपुर में भी एक जगह इकट्ठे होते तो क्या राजस्थान की परंपरा है कोई उनको पकड़ लेता, कोई उनको रोक लेता? कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन मन में जब पाप होता है, गड़बड़ होती है, तब ये सारी की सारी सारे षड्यंत्र में सारा गेम प्लान बीजेपी कर रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता आज मुझे ये बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एमएलए को बंधक बनाया जा रहा है, एमएलए को निकलने नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा में जो बीजेपी की चुनी हुई सरकार है, उनकी पुलिस वहां पे सुरक्षा का पहरा देती है, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। नोटों के दम पर राजस्थान की जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार को यदि नोटों के दम पर गिराने की कोशिश करोगे तो राजस्थान की जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ा धर्म है कि आप जिस परिवार में बैठे हो और जिस निशान पर जीत कर आए हो, मरते दम तक उस निशान का आप सम्मान करो। कांग्रेस पार्टी तो यहां पर है और साफ साफ डिसीजन हो गया, इतना बड़ा एक्शन हो गया। इसके बाद भाषा बदली, क्योंकि भाषा इसलिए बदली, जानते हैं कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमारी सदस्यता चली जाएगी। सबके समझ में आता है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप सरकार गिराओगे, बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सरकार गिराई जाएगी, लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे। ऐसा कभी होता है? आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट मध्य प्रदेश में किया, वो का वो एक्ट राजस्थान में उन्होंने करने का एक असफल प्रयास किया। नंबर गेम जैसे ही कम हुआ, नंबर गेम ज्यादा होता तो बीजेपी के साथ मिलकर सारा काम हो जाता। अब नंबर गेम कम है तो अब एक्शन प्लान दूसरा है। आपको लगता है प्रताप जी पायलट साहब जा रहे हैं भाजपा के साथ, क्योंकि मना कर चुके हैं? मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, यहाँ इश्यू ये है कि आप यदि नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए आपको बुलाया जा रहा है, आपको पार्टी की मीटिंग में आने के लिए कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं हम पार्टी में हैं, तो पार्टी में अपनी बात कहिए। बीजेपी की सरकार के कैंप में अपनी बात कहेंगे, प्रेस के सामने आएंगे नहीं, सच्चाई बताएंगे नहीं। ये क्या गेम प्लान है? गेम प्लान सिर्फ इतना है कि विधायक कैसे भी हमारे पास जुट जाएं, कैसे भी जो बीजेपी का जो एक्ट है बीजेपी उसको पूरा कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पैसे की ताकत मध्य प्रदेश में लोगों ने देखी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान में जमीर वाले लोग भी हैं। आज भी ये लोगों ने खबर चला दी कि साहब वो विधायक नहीं है, वो विधायक, पूरे विधायक हैं, तभी तो वो कैंप नहीं खुल रहा है। यदि उनके पास इतनी संख्या हो जाती तो आ जाते, संख्या हो नहीं रही है। यदि वहां से खुलते हैं, सब जानते हैं सदस्यता चली जाएगी। 2/3 बहुमत के बिना पार्टी नहीं बदल सकती, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपना एक्ट पूरा नहीं कर सकते। एग्री, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, पार्टी में नहीं गए, मैं जानता हूं इस बात को। मैं यही कह रहा हूं कि आप जब पार्टी में नहीं गए तो आपकी पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन है, पार्टी की जो व्हिप है, आप उसका पालन कीजिए। आप पार्टी के उसमें शामिल होइए, अपनी बात कहिए। आप इसलिए गए कि आपको पार्टी की व्हिप का जवाब देना पड़ेगा, ये तो कानून में प्रावधान है। पहले भाषा कुछ और थी, फिर भाषा कुछ और है, आज भाषा कुछ और है। लेकिन राजस्थान की जनता समझ रही है कि राजस्थान की जनता ने हाथ के निशान पर जो वोट किया है, उस हाथ के निशान के साथ धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्ट कर रहे हैं, बार बार आप किसी भी मीडिया चैनल पे चले जाओ, अखबार में चले जाओ, बीजेपी खुद पैरवी कर रही है। कभी ऐसा हुआ
कि अपने विपक्ष के नेताओं की पैरवी वो कर रही हो, विपक्ष के विधायकों की, क्योंकि बीजेपी इस गेम प्लान में शामिल है। इसलिए नहीं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर कह दे कि हमारा तो कोई गेम प्लान नहीं है, विधानसभा में हम बिल्कुल भी इनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे, ना हमारा कुछ है। फिर इनकम टैक्स के छापे कोई पायलट साहब के कहने से तो पढ़ नहीं सकते, बीजेपी ने साथ दिया तभी इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं। तो वहां पे कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार है। इसलिए केंद्र की बीजेपी की सरकार का पूरा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, पूरा नंबर गेम हमारे पास है। किसी भी कीमत पर सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बीजेपी सारे मामले को, षड्यंत्र को, पूरा पिक्चर, पूरे डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की बड़ी हार होगी। सीएम ने कल खुलकर आरोप लगा दिए कि वो टीसीसी अध्यक्ष रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए षड्यंत्र में शामिल थे। सीएम ने कल खुल के आरोप लगाया। देखिए, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं। जो मुख्यमंत्री का बयान होता है उस बयान में पूरे विधायकों की राय होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो मानकर चलिए आप, वो स्टैंड पूरे विधायक दल का है। क्योंकि राय ये भी है कि राहुल स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अभी मुद्दा अभी ये नहीं है। आपकी आदत पड़ गई, आप समझदार बनो। टीवी 9 ये सोचे आपके हिसाब से देश चलेगा क्या? आप सुन लो, पहले बात सुन लो। आप अशोक गहलोत जी ने क्या गुनाह कर दिया? एक चुनी हुई सरकार का मुखिया जो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार को गलत तरीके से गिराने का षड्यंत्र हो रहा है और वो अपनी बात कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, अमित शाह मिले हुए हैं, बीजेपी मिली हुई है। वो नहीं दिखा रहा मीडिया। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं नौजवान ऐसा होना चाहिए, बुजुर्ग ऐसा होना, ये मुद्दा है। आज मुद्दा ये है कि राजस्थान की एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, खरीद फरोख्त से गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। जैसे एमपी में पैसे के दम पर सरकार को गिराया, वैसे वो बात कोई नहीं, वो डाइवर्ट करते हैं। मैं मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दा ये है, वोट से चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मध्य प्रदेश में गिराया, वैसे राजस्थान में गिराने की साजिश हो रही है। एक बात मानकर चलिए, विधानसभा ने जो नोटिस दिए हैं, अध्यक्ष ने नोटिस दिए हैं, उस नोटिस के अगेंस्ट में कोई भी विधायक जा सकता है कोर्ट। और यदि वो वहां गए हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों के अनुसार क्या उनको कोर्ट में कहना है वो कह देंगे। इसके लिए कानून कायदा पहले से बना हुआ है और आप ये मानकर चलिए कि इस मामले में 100% जो कानून कायदा बना हुआ है वो तय है। 2/3 बहुमत के बिना आप दल बदल नहीं कर सकते, आपको पार्टी की विप माननी पड़ेगी। विप लागू नहीं होती, वो अभी आज कोर्ट तय कर देगा। और आप ये मानकर चलिए, उन्होंने कह दिया विप लागू नहीं होती, हमने सुन ली, आपने सुन ली, और हम कह रहे हैं लागू होती है। उसके लिए नॉर्म्स मैंने नहीं बनाए, कानून कायदा मैंने नहीं तय किया। हिंदुस्तान की लोकसभा में दल बदल कानून लागू हुआ और उसमें 2/3 बहुमत का कहा गया और ये तय हुआ कि पार्टी की विप का उल्लंघन करेगा, पार्टी की विप के कोई खिलाफ जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तभी तो क्या आपके विधायक बंधक है? क्या आपको डाउट है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर अजीत सिंह जी, आप जानते हैं, हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, वहाँ पे हमारे पास सूचना, जिनकी मेरी बात हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, और मैं आपको अकेले में कोई आ जाना, मैं आपको मेरा ये दिखा दूंगा। आप सब मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं बता दें थाने यार, मिल लीजिए सुशांत जी, मेरा वो दिखा दूंगा, व्हाट्सएप कॉल भी। और नाम नहीं चलाओ अभी शर्त पर, नाम आप सुन लो। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नाम बताया ताकि तो खबर बन जाए। ऐसे कोई होता है क्या? आप अरे मान दिनेश जी, वहाँ पर बंधक हैं आपके लोग, इतनी बात क्यों की गई है? आप आश्वस्त हैं कि आपके पास लोग हैं, तो फिर क्यों यहाँ पर? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। अब मेरी बात सही कहा मेरे दोस्त ने, क्या आप इतने आश्वस्त हैं, आपकी सरकार को कोई खतरा ही नहीं है, तो बाड़ेबंदी क्यों की है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बाड़ेबंदी इस होटल में हम विधायक सब इकट्ठे इसलिए हुए कि जब विधायक दल की मीटिंग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के यहाँ पर हुई, तब सब विधायकों ने कहा कि एक जगह इकट्ठा कीजिए, सब एक साथ रहेंगे और एक भी विधायक इधर से उधर नहीं जाए। उसके लिए इकट्ठा करके बीजेपी का जो षड्यंत्र है, जो एमपी में किया, जो राजस्थान में अब करने की तैयारी कर रही है, उसका जवाब देने के लिए इस होटल में इकट्ठा हुए हैं। और जो इकट्ठा हुए हैं वो अपने घरों से सामान लेकर आए हैं। उनका सामान रोज आता है, सामान देने के लिए घर वाले आते हैं, वो भी बाहर आते हैं, बात करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो बाहर जाकर आते हैं। इसलिए ये इस तरह की बात करना ये बिल्कुल गलत बात है। आप जानते हैं सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ है, तभी तो बाड़ेबंदी की है। षड्यंत्र का जवाब देने का वहाँ वाले बंधक है क्या? वहाँ वाले बंधक है क्या आपके हिसाब से? वहाँ बंधक बना रखा है क्या? मैंने आपको कहा हमारे पास 109 का आंकड़ा है। अभी 109 लोग अंदर अरे हैं। सुन तो लो, हाँ बिल्कुल है, तभी तो बोल रहा हूँ। देखिए आप ऐसा है, आप बार बार कई टीवी वाले खबर चला देते हैं कि वो 2 विधायक चले गए, वे दोनों माय नहीं है। क्यों खबर चलाते हो? मेरे को फोन कर लिया करो, मेरा फोन चालू है। आपकी खबर सही आनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आपकी खबर गलत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको सही जवाब दूंगा। यदि मैं अंदर है, यही समझा रहा हूँ सुशांत जी, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। और जो अंदर है उनके अंदर आप जानते हो, हम आपको झूठ बोलेंगे तो वो कह देगा मैं तो यहाँ पर वीडियो डाल देगा। आप ये मानकर चलिए नंबर गेम पूरा है, बहुमत पूरा है। आप भी जानते हो, आपके मीडिया पे ये छप भी चुका है कि कैसे कैसे नंबर गेम होता है। आप सब समझदार हो। बीजेपी के पेट में दर्द जबरदस्त हो रहा है, बीजेपी का षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ, इसलिए गेम प्लान बदल के बीजेपी अब कोई बड़ा प्लान कर रही है। नोटों की कमी नहीं है, अब नोटों की गड्डियां लेके बीजेपी के लोग जो दिल्ली से राजस्थान आएंगे वो पकड़े जाएंगे, पूरी उनको पकड़ने की तैयारी है। ये इस तरह का जो खेल वो खेलते हैं ना, अब वो खेल चलने वाला नहीं है। और राजस्थान की सरकार उनकी आंख में चुभ रही है। उन्होंने टारगेट कर रखा है कि यदि राजस्थान में सफल नहीं हुए तो महाराष्ट्र में कैसे जाएंगे, बाकी क्या करेंगे, वो सारा का सारा काम है उनका। लेकिन उनके षड्यंत्र में अब दम नहीं है, उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता में बीजेपी की पोल खुल गई है और जनता समझ गई है कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है सरकार को गिराने। आपका प्रेम कम हो गया, वो कह रहे हैं बीजेपी का प्रेम बढ़ गया, आपका सचिन पायलट से प्रेम कम हो गया क्या? अरे यार आप अपना ध्यान रखो, आप फालतू का सवाल पूछ रहे हो। छोड़ो यार। आपके विधायक बंधक हैं, उनको छुड़वाने के लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या? आपको डाउट है कि बीजेपी सरकार ने याचिका उन एमएलए के परिवार के क्योंकि हरियाणा सरकार की सिक्योरिटी बताई जा रही है। पति प्रत्यक्षकरण एक याचिका होती है हाईकोर्ट में दायर पता है, करते हैं उन एमएलए के परिजनों को। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, ये जो मामला है बहुत गंभीर है। यदि यहाँ पर कोई भी एमएलए जबरन यदि हमारे पास है तो हमारे खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हो सकती है, और यदि उनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ भी हो सकती है। वहाँ जो एमएलए हैं उनमें से कुछ के परिवार के लोग मिले हैं, वक्त पर आपको वो पता चल जाएगा कौन कौन से परिवार के लोग सामने आते हैं। प्रताप जी लास्ट सवाल, रमेश मीणा ने कल ये कहा कि जब हम बसपा से आए थे अशोक गहलोत ये बताए कि हमें कितना पैसा दिया। अब वो जब अशोक गहलोत ने बयान दिए कि सब पैसा लेके गए, ऐसे गए, खरीद लिया। रमेश मीणा, मुरारी मीणा ने ये कहा कि जब बसपा से हमें लाया गया था अशोक गहलोत बताते कि हमें कितना पैसा दिया। एक बात आप मानकर चलिए, मैंने उनका बयान देखा, उन्होंने कहा राजस्थान में नंबर 1 काम हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग में। अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं नंबर 1 काम हुआ। बाद में उसी में उनका बयान था कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। तो आपने नंबर 1 काम किया है तो फिर काम तो करने दिया गया आपको, तभी तो नंबर 1 काम हुआ। आप खुद ही कह रहे हो मैंने नंबर 1 काम किया है, ये आप मानकर चलिए। पहले क्या हुआ, वो तब भी मैं एमएलए था, वो बात क्या थी, वो कह रहे हैं पैसा टका। तो आप पार्टी की फोरम पर आइए, पार्टी के मंच पर आइए, पार्टी की मीटिंग में आइए, कौन रोक रहा है? ऐसा कभी होता है विधायक दल की मीटिंग में आपने देखी है कि कोई किसी को बोलने से रोक दे, हाथ पकड़ ले, या ऐसा कोई सिस्टम है? अशोक गहलोत जी से धीर गंभीर आदमी कोई ऐसा कोई होता है हमारी मीटिंग में? कोई रोक सकता है किसी को? तो वहां आप बोलते अपनी बात कहते, कौन रोक रहा है? आपका प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने जो कैंप हरियाणा में किया, वो कैंप आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बहुत बड़ा है, वहां लगा देते टेंट या वहां बैठ जाते, वहां जाकर मिलते, तो आज ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लगातार आला कमान, महासचिव, सचिव, रणदीप सुरजेवाला जी, पांडे जी, वेणुगोपाल जी रोज कह रहे हैं आइए आइए आइए, आ ही नहीं रहे। तो टाइम पर आ जाते। फिर पार्टी एक कानून से चलती है, जो डर कर चलने लग गया है
तो फिर तो सरकारें गिरी जाए ना। तो उनका वो एक्ट करते रहे और पार्टी देखती रहे, ऐसा कभी नहीं होता। और ये मानकर चलिए, मैं हाथ के निशान से चुनाव लड़ा, मेरी जिम्मेदारी है मुझे हाथ के निशान पर वोट मिले, मैं चुनाव जीता। और ये भी सुन लो, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 2004 में जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, जयपुर से लोकसभा का मुझे टिकट मिला, तब सोनिया गांधी जी ने बुलाकर मुझे टिकट दिया जयपुर, दिल्ली में। इससे बड़ा काम कभी हो सकता है? तो 2004 में प्रताप सिंह खाचरियावास पार्लियामेंट का चुनाव लोकसभा से लड़ता है। आज कोई नया मंत्री या एमएलए नहीं बना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहता है, लेकिन दुनिया जानती है स्वाभिमान की धरती पर धोखा जो करता है वो छुपकर वार करता है, और स्वाभिमान की धरती पर जो ईमानदारी से लड़ता है वो धोखा कभी नहीं करेगा। हाथ के निशान पर खड़े हैं तो मर जाएंगे, लेकिन इस निशान के अलावा जवाब कैसे देंगे जनता में? धोखाधड़ी नहीं चल सकती। मेरे साथी जो भी गए उनको सबसे ज्यादा जवाब जनता को देना है। आप कांग्रेस के टिकट पर जीत कर गए हो और अब आपके समझ में आई थोड़ी लेट, आप कांग्रेस से ही लड़ रहे हो। आप बीजेपी से लड़िए, बीजेपी से लड़कर कांग्रेस का शासन बना, सबने मिलकर संघर्ष किया, संघर्ष के बाद शासन बना। शासन बड़ी मुश्किल से बनता है, और आज हम बीजेपी के हाथों में खेले, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सर, छुप के वार कौन कर रहा है? छुप के वार आप देख रहे हो जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। समय प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ है। प्रताप जी, मैं दो ही सवाल पूछूंगा। जो वर्तमान स्थिति लग रही है उसमें क्या लगता है, कोर्ट कोई भी फैसला ले, यहाँ के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं धीरे-धीरे दूंगा, धीरे-धीरे निराशा तो हो ही रही है, कार्यकर्ता पूरा तमाशा जो देख रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता में निराशा नहीं, जोश। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो कार्यकर्ता का जोश बढ़ जाता है। आज कार्यकर्ता ये देख रहा है कि कांग्रेस का कौन नेता कांग्रेस के साथ ईमानदारी से खड़ा है। आज जो कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ